हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बनाएंगे कक्षा 10वीं गणित प्रश्नवाली 3.3 का क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं, यानी कि स्थान बदल कर मान को रख के हम लोग हल करके निकालेंगे एक्स और वाई का मान। ठीक है, तो यहां देखिए, पहले हम लोग लिखते हैं इसको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। इसको हम लोग मानेंगे एक समीकरण। दूसरा दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। अब 4 है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, x लिखेंगे और बराबर लिख के इस 4 को लिखेंगे, और ये माइनस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। 4 प्लस वाई हो गया। अब इसमें हम लोग लिखेंगे दूसरा समीकरण। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई को एक समीकरण में रखने पर यानी कि x का मान एक समीकरण में रखेंगे, x के बदले इसको बैठाना है। तो एक समीकरण ये है तो इसको हम लोग लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 14 ये है। अब x का मान, ये जो मान है ना, इस x के बदले में इसको लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, 4 प्लस वाई, एक्स का मान देखिए, एक्स का मान इतना दिया हुआ है, ये प्लस है तो प्लस वाई इसको लिखो, तो प्लस वाई इसको लिखे और इधर कितना है, 14। आप क्या करेंगे, वाई और वाई, यहाँ एक ठो है, यहाँ एक ठो, 2 ठो वाई हुआ तो यहाँ लिखेंगे 2y बराबर, ये कितना है, 14 है। तो ये जो 4 है ना, बराबर के इस पर आएगा तो घटेगा। अब घटेगा इसमें तो बचेगा कितना, इधर बचेगा 10, क्योंकि 14 में 4 जाएगा तो 10 ही बचेगा। इधर कितना है, 2y लिखे। अब हम लोग को लिखना क्या है, y बराबर, जब y बराबर हम लोग लिखेंगे तो ये कितना है, 10 है। 10 के नीचे ये 2 आएगा तो 2 यहाँ लिखे, इसको काटे तो कितना आया, 5। यानी कि हम लोग का आया क्या, y बराबर 5 आया। ठीक है, y का मान आ गया, यानी कि y का मान आ गया तो इसको फिर यहां लिखेंगे। देखिए ध्यान से, y का मान एक समीकरण में रखने पर, यहां लिखेंगे रखने पर, एक समीकरण कहां पर है, देखो ये है ना, इसी में फिर से लिखेंगे x प्लस वाई बराबर लिखेंगे कितना, 14, ये दिया हुआ है 14। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में बैठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई का मान कितना निकाले थे, 5, तो यहाँ हम लोग लिखे 5 बराबर, इधर लिखेंगे कितना, 14। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर, इधर क्या है, 14, ये प्लस 5 बराबर के इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो 14 में 5 घटाएंगे तो ये आएगा 9, यानी कि 9 आया। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ हो गया x का, और y का मान यहाँ पर हो गया, ये 2 ठो आंसर आ गया। ठीक है, अब आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अब 1 का दूसरा नंबर का क्वेश्चन बताएंगे, 1 का 2। ठीक है, फिर इसको उसी तरह ही लिखेंगे, पहला क्वेश्चन बनाए तो ऐसा, इसको पहले लिखेंगे क्या, s माइनस टी बराबर दिया है क्या, 3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, s को इधर लिखेंगे और ये जो 3 है इस 3 को यहाँ लिखें, और ये माइनस में है t तो बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हुआ हमारा एक समीकरण हो गया। दूसरा इसको लिखते हैं, तो यहाँ देखिए, इसको पहले यहाँ लिखेंगे s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये है, यही तो यहाँ लिखा है क्वेश्चन में।
तो इसको हम लोग बनाएंगे किस तरह, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो ये आएगा 2s प्लस इसको इधर से गुना कीजिए तो ये आएगा 3t, फिर इसको और इसको इधर से गुना करेंगे तो आएगा 6 और बराबर इधर कितना दिया हुआ है 6, तो इस 6 को हम लोग लिखे। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बराबर, फिर लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो ये 6 छक कितना आ जाएगा 36 आएगा, 36 आ गया। तो ये हमारा आ गया कितना, देखिए दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, s लिखेंगे, इसी को फिर लिखेंगे s बराबर 3 प्लस t को दूसरा समीकरण में रखने पर लिखेंगे, ठीक है, दूसरा समीकरण में रखने पर लिख दिए यहाँ रखने पर। उसके बाद हम लोग ये जो मान है दूसरा समीकरण बैठाना, तो इस दूसरा समीकरण को हम लोग लिखना है, पहले लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36 दिया हुआ है तो यहाँ फिर से लिखेंगे, इसको 2 को लिखें और s का मान देखिए यहाँ 2s है तो s का मान बैठाएंगे तो s का मान कितना है, देखो यहाँ पर देखो s बराबर 3 प्लस t है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस t लिखे, ये लिखे। उसके बाद ये जो प्लस दिया है इसको यहाँ पर लिखे प्लस और ये कितना है 3t, ये 3t तो 3t यहाँ लिखे, फिर इधर क्या है बराबर के बाद 36 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको इसके साथ गुना कीजिए तो 3 गुना होता कितना है 6, फिर प्लस 2 को प्लस t से गुना करेंगे तो 2t आएगा, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस ये कितना है 3t, इसी को लिख देंगे, फिर इधर लिखेंगे कितना 36, 36 लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे बराबर, ये देखिए 2t प्लस 3t इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5t, क्योंकि दोनों ही टी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों ही प्लस में है इसलिए इधर लिखेंगे हम लोग कितना 36 और ये बराबर के इस पर आएगा तो प्लस है तो इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये तो जरूर समझ में आ गया होगा। फिर इधर लिखेंगे क्या 5t बराबर इसको इसमें घटाओ, यानी कि 36 में 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 30 बच गया। अब इसको 30 बच गया तो इसको यहाँ पर फिर लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे t बराबर लिखें तो ये कितना है 30 है तो 30 यहाँ लिख दिए और नीचे ये इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे भागा में तो यहाँ आएगा कितना 5, तो 5 से इसको काटेंगे तो 6 5 30, यानी कि t का मान हम लोग का आ गया कितना 6, यानी कि t का मान आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे t का मान किस में रखेंगे, 2 समीकरण में, ठीक है, 2 समीकरण, ये जो 2 समीकरण में रखने पर, ठीक है, इसको रखने पर लिख दिया, ठीक है। तो 2 समीकरण को फिर से लिखेंगे तो क्या है 2 समीकरण, इसको फिर लिखो यहाँ पर 2s प्लस 3t बराबर कितना है 36 हो गया। अब यहाँ देखो t का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2s प्लस 3 गुना t का मान 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे t के बदले, बराबर इधर लिखेंगे कितना 36, उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे 2s बराबर ये 6 तिया 18, नहीं पहले इसको प्लस में लिख लेते नहीं तो नहीं समझ में आएगा, 6 तिया 18 आया और इधर कितना है 36 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे 2s बराबर इधर लिखेंगे 36 हो गया और ये बराबर के इस पर आएगा क्योंकि प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में लिख दिए। फिर यहाँ लिखेंगे कितना 2s बराबर देखो 36 में से 18 घटेगा तो बचेगा ये कितना 18 ही बचेगा, 18 36 में से 18 गए तो 18 बचेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे s बराबर तो क्या लिखेंगे 18 बटे, ये इसके नीचे आएगा बटे में तो इसको काट दिए तो यहाँ कितना आया देखिए ध्यान से कितना आया 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पर हम लोग का आ गया s का मान कितना 9।
यहाँ पर आ गया आंसर एस का, और यहाँ पर हम लोग का आ गया टी का। ठीक है, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। अब हम एक का तीसरा नंबर का क्वेश्चन हल करके बताएंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है जो क्वेश्चन, इसी को हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। इसी को लिखेंगे 3x, यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इसको, 3x बराबर, ये कितना है 3, और ये बराबर के इस पर आएगा। ठीक है, ये बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो कितना आएगा, y प्लस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे। ठीक है, ये माइनस में तो इस साइड आया, बराबर के इस पर तो प्लस में आया, तो x बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3, यानी कि 3 प्लस वाई बटे यहाँ लिखेंगे कितना 3। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 9 लिखे, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग मानेंगे क्या, दूसरी समीकरण। अब हम लोग लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3 को, ठीक है, लिखेंगे क्या, दूसरी समीकरण, इसमें रखना है ना, दूसरी समीकरण में रखने पर, समीकरण में, ठीक है, रखने पर लिख दिए, रखने पर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को लिखेंगे। तो कहाँ पर दूसरे समीकरण, ये है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9x माइनस 3y बराबर इधर 9, ये तो दूसरे समीकरण है। अब इसमें x का मान रखना है, तो यहाँ देखो, यहाँ x का मान ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 9 लिखें ये, और गुना का चिन्ह, फिर x के बदले इन सब को लिखना है, क्योंकि x बराबर इतना दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस वाई लिखे बटे 3, इसको यहाँ लिखे, उसके यहाँ लिखे माइनस है, 9 का 9 यहाँ लिखे ना, और x का मान यहाँ लिख दिए, तो ये बचा, तो ये लिखेंगे माइनस 3y बराबर इधर कितना है 9, हो गया। अब इसको गुना कीजिए, तो ये 9 तिया कितना आएगा, इसके साथ गुना होगा तो 9 तिया आएगा कितना 27, यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर 9 एकम 9, y के साथ गुना होगा तो 9y आ गया, फिर ये जो है ना, ये इसके साथ गुना होगा, तो इसके साथ गुना होगा तो क्या आएगा 3 तिया 9, ये इधर से गुना होगा तो आएगा 3 गुना 3 कितना होगा, 3 तिया 9y आया बराबर, फिर ये जो है ना नीचे, ये इसके साथ भी गुना होगा, तो इसके साथ गुना होगा तो कितना आएगा 9 तिया 27। अब यहाँ देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये दोनों कट गया। कटने के बाद इसको फिर हम लोग इधर लिखेंगे कितना 27 बराबर इधर कितना है, ये 27 आगे। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ ठीक है, x का मान में सत्य होगा, ठीक है, और y का मान कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इसका मान y का नहीं निकलेगा। तो इसे आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, इसके बाद फिर बताएंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन एक का, ठीक है। अब हम एक का 4 नंबर बताएंगे, ठीक है। एक का 4 नंबर में भी लिखा है क्वेश्चन, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1 कितना दिया हुआ 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
0 जो है इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो इधर आएगा कितना 2x प्लस, इसका भी कॉमन आ जाएगा तो कितना आएगा 3y, ठीक है। उसके बाद इधर बराबर, इसका भी कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 1.3 है तो 13 ही आएगा, ठीक है। ये कॉमन लिए सबका, यहाँ से यहाँ तक सबका कॉमन लिए तो यहाँ आया कितना 2x प्लस 3y बराबर यहाँ 3 है 13 आ गया, ये तो हो गया। उसके बाद इसको हम लोग लिख देंगे एक समीकरण, हो गया। फिर इसमें भी कॉमन लेंगे कितना 0 है नहीं 0, उसके बाद यहाँ आएगा कितना 4x, फिर इसका भी आएगा कितना प्लस 5y बराबर, इसका भी आएगा कितना दशमलव हट जाएगा तो 23 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 5 यानी कि 5y बराबर, इधर लिखेंगे कितना 23 लिखें। इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले में, और इसके बदले में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या 4 यानी कि 4x बराबर ये कितना है 23 लिखें, और ये प्लस में है माइनस नहीं है, प्लस में है तो इस पर आएगा तो माइनस में आएगा, प्लस में है 5y तो बराबर के इस पर आएगा तो ये -5y हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 23 माइनस 5y बटे में ये आ जाएगा कितना 4 आने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे दूसरे समीकरण, ठीक है। दूसरे समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला समीकरण तो ये है और दूसरे समीकरण ये है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4 को एक समीकरण में रखने पर, क्या करने पर रखने पर, हो गया एक समीकरण पर रखने पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक समीकरण को लिखेंगे, यहाँ जो दिया है इसी को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ जो दिया है इसको 2x प्लस 3y बराबर इधर कितना है 13। अब यहाँ देखो लिखेंगे यहाँ क्या, ये जो है ना ये x यहाँ पर इसका मान जो ये दिया हुआ यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2 फिर ब्रैकेट दे दिए और इसको लिखेंगे 23 माइनस 5y लिखे, और नीचे कितना है 4 है। 4 लिखने के बाद फिर हम लोग लिखेंगे ये प्लस 2 तो यहाँ लिखे और x का मान ये जो था यहाँ लिख दिए। अब यहाँ इसको लिखना क्या है प्लस 3y बराबर, इसको इस साइड बराबर के इस पर दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे प्यार से देखो, अब इसको बनाना कैसे है, इसको इसके साथ गुना करो तो 23 दूना कितना आएगा 46 गुना कर दिए, ये 2 है और माइनस 5y तो 5 दूना कितना हुआ 10y हो गया। फिर यहाँ प्लस, तो ये बटे में है और ये प्लस में इधर दिया हुआ है, तो ये संख्या जो है ना इसके साथ गुना हो जाता है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12y। फिर बराबर के इस पार भी जो हर रहता है तो इसका अंश ये हर है, हर बराबर के इस पर भी गुना होता है, तो इसके साथ इसको गुना करो तो 3 चौके 12 के 2 लिखेंगे, 4 कम 4 और हाथ में 1 था वो क्या हो गया 5 यानी कि 52 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ कितना है 12y में माइनस 10y घट जाएगा तो 2y बचेगा, तो इसी को तो हम यहाँ लिख दिए क्या 2y, ठीक है। उसके बाद ये क्या 52 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 52, और 52 में से कितना 46 को घटाएंगे क्योंकि ये बराबर के इस पार प्लस में है, ये बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 46। फिर से समझो, ये जो 12y है
प्लस में और माइनस 10y है तो 12 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2y यहाँ लिखे और ये 52 को यहाँ लिखे और ये 46 है इसको बराबर के इस पर लाए तो ये घट गया। अब यहाँ क्या करेंगे 2y यानी कि 2y बराबर 52 में 46 घटेगा तो बचेगा कितना 6। ठीक है, अब यहाँ y बराबर लिखेंगे 6/2 इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि y का मान आ गया हम लोग का कितना 3 हो गया। अब क्या लिखना है y का मान, ठीक है, किस समीकरण में रखना है। देखो यहाँ पर एक समीकरण में रखने पर यहाँ लिख दे एक समीकरण पे रखने पर, ये तो एक समीकरण में हम लिख दिए तो एक समीकरण हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2x + 3y बराबर इधर कितना दिया हुआ है 13 लिखें। आप देखो y का मान कितना दिया हुआ है 3 तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3 गुना y का मान 3 है तो यहाँ y के बदले में 3 लिखेंगे तो 3 आया, इधर कितना आएगा 13। अब लिखेंगे यहाँ 2x + 3 तिया 9 बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 13, 3 तिया 9 ही होता है तो यहाँ लिखो 2x बराबर 13 और ये बराबर के इस पर आएगा, यहाँ प्लस है बराबर के इस पर तो ये बायां पक्ष में बायां पक्ष से दायां पक्ष आएगा तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस में आएगा, ये बराबर के इस पर आने से घट जाता है तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर इधर कितना बचा 4 है, 13 में 9 जाएगा तो 4 ही बचेगा तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 4 बटेगा तो लिखेंगे 2 दूने 4 कट गया यानी कि x बराबर हमारा मान कितना आया 2 आया। यही तो हम लोग का आंसर x का है और यहाँ पर आया कितना y का। इसे आप लोग जल्दी से लिख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अब हम एक नंबर का 5वां क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बताने से पहले यहाँ लिख लेते हैं एक डंडेल। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x + 3y बराबर कितना है 0, ये ना दिया है क्वेश्चन में 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, एक समीकरण मानने के बाद फिर इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे √3x - 8y रूट में और इधर कितना है 0 है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे √3x बराबर, ये बराबर के इस पर आएगा, ये माइनस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो ये क्या होगा चिन्ह परिवर्तन होगा तो प्लस में आएगा 8 आएगा रूट में √8y आएगा। उसके बाद इसमें देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे x लिखेंगे, x लिखने के बाद हम लोग का हो जाएगा क्या 8 रूट में 8 बटे ये नीचे आ जाएगा कितना √3 आ जाएगा। ये क्योंकि x यहाँ लिखे तो ये इसके नीचे ये √3 आ गया तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या दूसरा समीकरण। हो गया दूसरा समीकरण। अब बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या x बराबर √8y बटे √3 को, ठीक है, इसमें रखेंगे किसमें एक समीकरण में रखने पर, समीकरण में, ठीक है, रखने पर, यहाँ लिख दिए रखने पर। हो गया एक समीकरण पर रखने पर। इसको लिखने के बाद एक समीकरण को फिर से लिखना पड़ेगा तो इसको लिखेंगे √2x + 3y बराबर इधर कितना है 0। अब यहाँ पर रखो x का मान रखना है ना तो ये क्या है √2 गुना x का मान यहाँ पर दिया हुआ है देखिए √8y बटे √3 तो इसी को लिखो √8y बटे √3 हो गया। उसके बाद यहाँ देखो प्लस है, इस प्लस का चिन्ह को यहाँ पर हम लिख दिए। फिर ये कितना है 3y बराबर 0 रूट में है रूट में, हाँ रूट में है 3y
रूट में है, ठीक है। तो रूट में है तो इसको लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, ये रूट में है इसलिए इसको रूट में ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ भी रूट में ही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो इसका रूट में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है ये इधर से गुना होगा, ठीक है, और ये इधर से गुना होगा। तो इसको कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर लिखो 8 दूना 16, तो 16 लिखेंगे y, ये किस में आएगा, रूट में आया। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये रूट 3 इधर इसके साथ गुना होगा तो आएगा 3y आ गया। और इधर कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 16 जो दिया हुआ है रूट में y, तो 16 का वर्गमूल निकलता है कितना, 4 आएगा। तो 4y आया, इधर प्लस लिखेंगे, ये कितना दिया हुआ है प्लस 3y बराबर इधर कितना है 0। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 7y, और बराबर के बाद इधर दिया हुआ है कितना, 0। फिर यहाँ लिखेंगे y बराबर, ये क्या है 0, 0 बटे इस 7 को नीचे लिख देंगे। अब इससे इसको भागा देंगे, यानी कि y बराबर हमारा आ गया कितना, 0। 0 आने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण इसको रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y का मान, ठीक है, एक समीकरण में रखने पर, ठीक है, लिखो समीकरण में रखने पर। तो यहाँ लिख दिए एक समीकरण में रखने पर, तो यहाँ लिख दिए रखने पर, हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण को लिखेंगे। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए रूट 2x प्लस 3y बराबर 0, ये तो है इसमें। इसको लिखने के बाद हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ उसी को लिखो 2x प्लस रूट 2x प्लस ये जो रूट 3 जो है ना, 3 तो रूट 3 तो रहेगा ही, रूट 3 गुना y का मान कितना है, यहाँ देखो y का मान 0 है। तो 0 यहाँ पर लिखे, इधर लिखेंगे 0। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट 2x को लिखने के बाद इसको 0 के साथ गुना करेंगे। रूट 3 को 0 के साथ गुना किया जाए तो ये 0 आता है, तो इधर क्या बचा है 0, तो इधर 0 लिख दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0, और ये जो है रूट 2x इधर लिखते, रूट 2 इसके नीचे आएगा, भागा में आ जाएगा, तो भागा में नीचे आ गया तो भागा में आ गया। इसको भागा दिए तो कितना आ गया, 0। यानी कि क्या हुआ, x का मान हम लोग का आ गया कितना, 0, यानी कि x का मान 0 आया और y का मान भी 0 आया, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी ही बताएंगे। अब हम 1 नंबर का छठा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसी को पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, 3x यानी कि 3x बटे 2 ये दिया हुआ है, फिर माइनस 5y बटे 3 लिखें, यहाँ लिखेंगे -2। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ गुना करें, यानी कि इन दोनों को गुना करना है। तो 3 दिया आ जाएगा 9x माइनस 5y को 2 से गुना करेंगे इधर से, तो इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10y आ जाएगा, बटे में लिखेंगे। इन दोनों को फिर गुना कीजिए, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 आएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 जो दिया हुआ है माइनस में वही देगा। अब यहाँ पर लिखना क्या है, 9x लिखना है, फिर -10 लिखना है y, फिर बराबर ये -2 है तो इसको 6 के साथ गुना करो, तो 6 दूना कितना आ गया, 12। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 9x बराबर ये कितना है, -12 प्लस में आएगा, ये माइनस में तो बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा, 10y, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है, बराबर के इस पर -12 है, और ये माइनस में था 10y, तो बराबर के इस पर आया तो प्लस में हो गया। अब इसमें क्या करना है, x बराबर लिखना है, तो माइनस यहाँ लिखेंगे 12 प्लस यहाँ दिया हुआ 10y बटे में, ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ 9 लिख दिया, और यहाँ हम लोग लिख देंगे एक समीकरण,
हो गया। अब फिर इसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, x बटे 3 ये ना, फिर प्लस कितना है y बटे 2 बराबर इधर कितना है 13 बटे 6 ये ना। तो इसको भी उसी तरह बनाना है, देखिए ध्यान से, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो कितना आएगा 2x हो गया, फिर प्लस इसको इसके साथ गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 3y आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको और इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 6, 3 दूना 6, यानी कि इधर से गुना किया, इधर से गुना किया, फिर इधर से। उसके बाद इधर लिखेंगे क्या, यहाँ 13 बटे 6, तो ये दोनों क्या है कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इसलिए इन दोनों कट जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए ये लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर इधर कितना लिखेंगे 13, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या, दूसरे समीकरण। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे x, तो यहाँ हम लिखते हैं x बराबर ये -12 प्लस 10y बटे 9 को, ठीक है, दो समीकरण में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण में रखने पर दो समीकरण में रखने पर। तो दो समीकरण हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए, तो दो समीकरण कहाँ पर है, ये है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, 2 है ना, ये 2x प्लस 3y बराबर इधर कितना है 13, ये तो आ गया 13। लिखने के बाद अब यहाँ पर इसका मान बैठाइए, तो कितना लिखेंगे, यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, x का मान, तो इस x का मान को बैठा हुआ 2 लिखे गुना x का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -12 प्लस 10y ये ना, -12 प्लस 10y बटे में कितना दिया हुआ है 9 हो गया। उसके यहाँ कितना है प्लस 3, यहाँ भी लिखेंगे y, फिर इधर बराबर में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, कितना दिया हुआ है 13, ये रहा 13, फिर से देखो 2, तो यहाँ लिखे x का मान, ये जो दिया हुआ था इसको यहाँ लिखे, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद ये प्लस है तो प्लस दे दिए, और 3y है तो यहाँ 3y लिख दिए, और ये 13 तो पहले से ही है, हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, अब देखो इसको इसके साथ गुना करो, तो -12 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आएगा -24 हो गया, फिर प्लस, फिर 2 के साथ 10 को गुना करेंगे तो 10 दूना आ जाएगा 20y, फिर प्लस ये 9 जो है ना, 9 इधर से गुना होगा तो 9 के कितना आएगा 27, यहाँ पर लिखे 27y हो गया। फिर यहाँ 13 को गुना करेंगे 9 के साथ, 13 को गुना करेंगे 9 के साथ, 13 नाम 117, तो यहाँ लिख देंगे 117 आ गया, 13 नाम 13 बार पढ़े। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ये कितना है 27 और ये है 20, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47y आएगा, इधर लिखे कितना है 117, और ये क्या मान है तो बराबर के इस पर आएगा, इस पर माइनस में तो बराबर के इस पर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, तो कितना आएगा 24 प्लस में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 47y और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 7 और 4 जोड़ने से 11 होगा, और 1 और 2 3 और हाथ में 1 था 4 हो जाएगा, 1 है यहाँ, इस 1 को लिखे तो y बराबर हम लोग लिखेंगे क्या 141 बटे 47, इसको काटेंगे तो 47 दिया 141 होता है, तो y बराबर हम लोग लिख देंगे कितना 3, ये y का आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, दो समीकरण में रखने पर, दो समीकरण में रखने पर, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम लोग इसका मान बैठाएंगे, ठीक है। तो दो समीकरण कहाँ पर है देखो, तो दो समीकरण हम लोग लिखे यहाँ पर,
तो क्या लिखे थे 2x प्लस 3y बराबर इधर कितना है 13। तो यहाँ देखो 2 तो यहाँ रह गए, x भी यहाँ रह गए, ये 3 जो है ये 2 समीकरण है, इसी को यहाँ लिखे तो 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए और y का मान फिर कितना आया था 3, तो यहाँ 3 गुना 3 हो जाएगा, इधर कितना आया 13 हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ लिखेंगे 2x और इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 3 9 ही आएगा, बराबर इधर लिखेंगे 13 हो गया। अब यहाँ लिखो x बराबर लिखो और यहाँ लिखो 13 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, क्यों ये प्लस में 9 है तो बराबर के इस पर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा क्या माइनस में आया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे 2x बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आ गया। 4 आने के बाद हम लोग यहाँ लिख देते हैं 4 आया तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो ये कितना है 4 है और ये कितना है 2 है, तो x का मान निकालेंगे तो ये 2 जो इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ लिखेंगे कितना 2, इसको काटे तो यहाँ आया 2, यानी कि x का मान कितना आया हम लोग का 2। इस तरह हम लोग का दोनों आंसर निकल गया। ठीक है, यदि आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल। अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। ठीक है, और इसमें m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, यानी कि m का मान हम लोग को निकालना है। तो इन दोनों समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, पहले x और y का मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर m का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं कैसे है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इस समीकरण को क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है 11, इसको हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद फिर इसको हम लोग लिखेंगे क्या 2x बराबर इसको दिए और ये कितना दिया हुआ है 11 लिखने के बाद ये प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में आएगा, प्लस है तो ठीक है 3y आ जाएगा। फिर इसको x को लिखेंगे, x को लिखेंगे तो लिखेंगे क्या 11 माइनस 3y और ये जो 2 दिया हुआ x के साथ ये भागा में आ जाए इसके नीचे, तो ये आ गया हम लोग का क्या पहला समीकरण। उसके बाद दूसरी समीकरण यहाँ पर लिखेंगे क्या 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हम लोग क्या मानेंगे दूसरी समीकरण हो गया। इसको हम लोग माने क्या इस तरह लिखकर पहला समीकरण और ये इसको हम लोग माने क्या दूसरी समीकरण। अब हम लोग इसको लिखेंगे क्या, लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y यानी कि 3y बटे 2 को, ठीक है, को दूसरी समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, किस में रखने पर समीकरण में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में रखने पर, लिख दिए रखने पर, ये हो गया। आप इसको लिखना है फिर से, क्या लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 दिया है, यानी कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। अब x का मान यहाँ दिया हुआ तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, तो 2 यहाँ लिखें गुना का चिन्ह, x के बदले में इस मान को बैठाना है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 11 घटा का चिन्ह देंगे माइनस में 3y बटे 2 है, ये 2 को यहाँ लिखे, x का मान यहाँ लिख दिए, उसके बाद यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस, तो इस माइनस को 4y लिखे और इधर बराबर के बाद इधर दिया हुआ है जो उसी को लिखो 24, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको इसके साथ गुना कीजिए तो क्या आएगा 22 आएगा, 11 दूना 22, फिर इसके साथ इनको गुना करें तो 3 दूना 6 माइनस में है तो 6
y फिर माइनस, और ये 4 को इस 2 से गुना करो तो 4 दूने ये आ जाएगा 8y हो गया। फिर ये जो है 2 इसी से इधर इसको भी गुना करना है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ दिया हुआ है 24 तो 24 दूना 48 तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया माइनस में आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ देखो ध्यान से, इसको और इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस में, तो क्या आएगा 14y माइनस में 14y है। अब यहाँ बराबर लिखेंगे और इधर कितना दिया हुआ है 48 माइनस में। अब यहाँ देखिए बराबर है तो इधर क्या है प्लस में 22 है तो बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस कितना लिखेंगे 22, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना 14y लिखे माइनस में और इन दोनों को जोड़ो, 8 और 2 10 के 0, 4 और 2 6 और हाथ में एक था 7, यानी कि कितना है -70। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे y बराबर लिखेंगे -70 बटे -14, तो यहाँ लिखेंगे माइनस काट के बचेगा 70 बटे 14, तो 14 पचे 70, तो यानी कि यहाँ आया क्या y बराबर कितना मान आया 5 आ गया, ठीक है, y का मान आया 5। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फिर y का मान, ठीक है, किसमें रखेंगे y का मान 2 समीकरण में, y का मान 2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर 2 समीकरण, तो 2 समीकरण को हम लोग पहले लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 2x यानी कि 2x माइनस 4y, यहाँ है ना 2 समीकरण बराबर इधर कितना है -24 दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है क्या y का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2x माइनस 4 गुना y का मान, यहाँ पर लिखेंगे y के बदले, तो यहाँ लिख दे 5, इधर है कितना 24 आया 24। अब माइनस में है ये -24 ये पहले से है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे 2x लिखे माइनस 5 चौके 20, यानी कि माइनस में 4 है इसलिए 20 आएगा माइनस में, इधर कितना है माइनस कितना 24 है। फिर से लिखो यहाँ 2x लिखेंगे बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या है -24, तो -24 यहाँ लिखने के बाद यहाँ देंगे प्लस, क्योंकि 20 जो माइनस में है तो बराबर के इस पार आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो ये प्लस में 20 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कितना 2x लिखने के बाद यहाँ देखो -24 में 20 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 4 माइनस में, ठीक है, 24 है माइनस में और 20 प्लस में, तो घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या x बराबर -4 बटे 2 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आया 2 माइनस में, यानी कि x बराबर हम लोग का मान आया कितना 2। तो फिर यहाँ पर देखिए इससे हम लोग को हल करना है, तो यहाँ दिया क्या है y बराबर क्या दिया हुआ है mx प्लस 3, ये है, इससे मान निकलेगा, तो यह देखो y कितना है, y का मान 5 दिया हुआ है, m का मान दिया ही नहीं है, गुना x का मान -2 दिया है तो -2 लिखे, प्लस ये कितना है 3 हो गया। अब यहाँ देखो ये -5 लिखे और ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये इस पर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है तो बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो इसको लिख दिए, और ये -2 को m से गुना करेंगे तो -2m हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा तो कितना आएगा 2 आएगा, प्लस नहीं आएगा यानी कि 2 ही आएगा, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना है माइनस कितना है 2m, तो यहाँ लिखेंगे फिर क्या m बराबर, तो ये 2 को ऊपर लिखेंगे और ये माइनस वाला 2 को इसके नीचे आ जाएगा, तो इन दोनों को काटो तो कितना है 1, यानी कि हम लोग का क्या आया m बराबर कितना आया, ये माइनस में था तो इसमें माइनस लगेगा तो -1 आया, तो यही हो गया हम लोग का क्या आंसर, ठीक है। इस तरह दूसरा नंबर का भी
कंप्लीट हुआ। आप लोग जल्दी से लिख लीजिए तीसरा नंबर का, फिर बताएंगे। अब हम 3 नंबर का पहला क्वेश्चन बताएंगे। तो 3 नंबर का पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन जिस तरह से हल किए थे उसी तरह हम लोग प्रतिस्थापन विधि का ही प्रयोग करके इस क्वेश्चन का भी हल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 भागों में बांट देते हैं ताकि इधर नहीं होगा तो इधर लिखेंगे, इधर नहीं होगा तो इधर। तो यहाँ लिखे, आप लिखना क्या है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, माना। माना दो संख्या, लिखेंगे 2 संख्या, ठीक है, x और y है, लिखें। और यहाँ लिखेंगे x बड़ा होता है किससे, y से। ये जरूर लिखना क्योंकि x को पहले लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे फिर से क्या, प्रश्न से। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या दिया है, ये क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो 2 संख्याओं का अंतर यानी कि यहाँ एक संख्या है दूसरा y है, अंतर मतलब घटा, ये इसमें घटाए तो कितना दिया हुआ इसमें, 26 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 26 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण मानेंगे। तो इसको हम लोग लिखें पहला समीकरण, हो गया। फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से। ठीक, अब क्या लिखा है क्वेश्चन में देखो, और एक संख्या दूसरी के 3 गुनी है। दूसरी के 3 गुनी है यानी कि हम लोग यहाँ लिखे x और इधर क्या लिखेंगे, y। तो एक संख्या जो है दूसरी के 3 गुनी है, तो ये पहला ये दूसरा, तो इसको 3 गुने कर लेते हैं। 3 गुने किया तो ये क्या लिखेंगे, x बराबर क्या आएगा, 3y। ये हो गया हम लोग का क्या, दूसरी समीकरण। प्रतिस्थापन विधि से निकाल रहे हैं तो दूसरी समीकरण हुआ। फिर अब यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर 3y को, ठीक है, x बराबर 3y को एक समीकरण में, समीकरण लिखेंगे यहाँ, समीकरण में रखने पर, लिखेंगे रखने पर, हो गया, रखने पर। तो एक समीकरण कौन सा है, ये है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस वाई बराबर, इधर क्या दिया हुआ है, 26 लिख दिए। 26 लिखने के बाद यहाँ देखिए x का मान को हम लोग बैठाना कितना है, 3y। तो यहाँ पर x है, तो x के बदले हम लोग क्या बैठाएंगे, 3y। तो यहाँ लिखेंगे 3y माइनस, इसको लिखेंगे y बराबर, इधर कितना है, 26। ये आ गया। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y, क्योंकि 3y में y जाएगा, यानी कि 3y में 1y जाएगा तो कितना, 2y आएगा, यानी कि 2 आएगा। तो इधर लिखेंगे कितना, 26 लिखे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 26 आया, ये देखो बराबर में 2y बराबर 26 है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, y बराबर 26, ये जो है इसको यहाँ लिखे, और ये 2 है इसको इसके नीचे लिख दिए। ठीक है, क्योंकि ये y निकालेंगे तो ये इसके नीचे आके भाग लग जाएगा, भाग लगेगा तो ये 13 दिन क्या आ जाएगा, 26। यानी कि y बराबर हम लोग का कितना आया, 13। y का मान आ गया, ये y का मान आया, यानी कि y का मान आया, आंसर हो गया। दूसरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे y का मान, ठीक है, एक समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर
एक समीकरण कहाँ पर है, ये है, तो इसी को फिर लिखो x माइनस वाई बराबर, यहाँ कितना दिया हुआ है 26, तो इसको लिखेंगे 26। अब यहाँ देखो y का मान कितना दिया हुआ है 13, y का मान कितना है 13, 13 ना, तो y का मान 13 आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y का मान हम लोग बैठाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस ये कितना है 13, इधर कितना दिया हुआ है 26। अब यहाँ x बराबर लिखेंगे तो ये क्या हुआ 26, और ये माइनस है बराबर के इस पर आएगा तो ये हो जाएगा क्या प्लस, हो गया प्लस। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 6 और 3 9 ही होगा, 1 और 2 3 होगा, तो इतना आया, ये आ गया x का मान, ठीक है, यानी कि x का मान 39, y का मान कितना है 13। इस तरह हम लोग पहला क्वेश्चन को हल किए, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब हम 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, दो संपर्क कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, पहले लिखते हैं यहाँ दो संपर्क कोण है, तो लिखेंगे माना, माना लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे दो संपूरक कोण, लिखे क्या लिखेंगे x और y, यहाँ लिखेंगे है, ठीक है। फिर यहाँ लिख देंगे x बड़ा है किससे, y से, ये लिखना जरूरी है क्योंकि x को ही पहले लिखेंगे, इसलिए इसको बड़ा मानेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, ये तो डिग्री में लिख देते हैं, हो गया, ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्या, प्रश्न से, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसको लिखना है, प्रश्न से। देखो दो संपर्क कोणों में से है ना, दो संपर्क कोण है, तो दो संपर्क कोण का योग कितना होता है x प्लस वाई, ये देखिए दो कोण माने, तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री पहला, फिर लिखेंगे फिर से लिखेंगे, फिर लिखा है क्या, ये क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x लिखें और इधर क्या है y, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे पहला को एक समीकरण और ये दूसरा को दूसरा समीकरण लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, x बराबर y प्लस 18 डिग्री को एक समीकरण में रखने पर, लिखेंगे यहाँ लिख दिए एक समीकरण में रखने पर, हो गया, रखने पर लिख दिए। अब एक समीकरण कौन सा है, ये है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस ये क्या है y बराबर, इधर लिखेंगे कितना 180 डिग्री, ये। अब इसमें देखो x का मान हम लोग यहाँ बैठाएंगे, तो x का मान क्या है y प्लस 18 है, तो यहाँ लिखेंगे y प्लस 18, x के बदले इसको लिखेंगे क्योंकि x का मान ये है, उसके बाद प्लस में लिखेंगे, और ये क्या बचा y, और इधर कितना है 180, उसके बाद इसको और इसको जोड़ो, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2y, एक ठो y और यहाँ एक ठो y, 2y है तो 2y लिखो, उसके बराबर इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस, ये बराबर के इस पर आएगा, प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा, तो चिन्ह परिवर्तन होगा, बदल जाएगा चिन्ह, तो ये हो जाएगा
माइनस में ये 18 घट जाएगा 180 में से। तो यहाँ फिर से लिखिए 2y बराबर, ये देखो यहाँ से 5 चलेंगे 10, 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर देखो यहाँ पर 17 है, 17 में 1 घटेगा तो आएगा कितना, 17 है ना, 17 में 1 घटेगा तो क्या आएगा, 16 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर 162 बटे, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये डिग्री में तो डिग्री में आ जाएगा, या 2 नीचे होगा। फिर इसको काटो, तो इसको काटने के बाद ये आएगा कितना, 8 दूना 16 और 2 एकम 2, यानी कि 81 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 81 डिग्री। हो गया y का मान, तो y का मान आ गया, तो y का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ लिखना क्या है, y का मान किस में रखेंगे, देखो एक समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर लिख दिए, एक समीकरण में रखने पर। तो एक समीकरण को फिर से लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, x + y बराबर कितना लिखेंगे, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए y का मान कितना है, 81 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे x + y का मान 81 डिग्री है, तो यहाँ पर 81 लिख दिया डिग्री, और इधर कितना है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये कितना है 180 डिग्री घटा, ये प्लस में है बराबर इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन थे, ठीक है, तो प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो 80 नहीं 81 माइनस में आएगा। अब इसमें लिखेंगे x बराबर, और यहाँ से 5 लेंगे 8 से, 10 में 1 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ कितना बचा 17 में 8 जाएगा तो फिर बचेगा 9। इस तरह हम लोग का x का मान भी आ गया। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब हम 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। ठीक है, कितना में खरीदा, 3800 रुपये, यानी कि 7 बल्ले और 6 गेंद मिला के इसको कितना खर्च करना पड़ा, 3800 रुपया। फिर के बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे, यानी कि फिर दोबारा खरीदा तो 3 बल्ला और 5 गेंद को मिला के उसका पैसा खर्च हुआ कितना, 1700 रुपया। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे माना, तो यहाँ लिखे हम क्या, माना एक, क्या मानेंगे, बल्ला, तो यहाँ लिखेंगे बल्ला का मूल्य, क्या लिखेंगे, बल्ला का मूल्य कितना लिखेंगे, x। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, एक गेंद का मूल्य, तो फिर यहाँ लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, y मानेंगे। ये x रुपया हो गया और ये हो गया y रुपया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, तो क्या है, 7 बल्ला, तो यहाँ लिखे 7 और बल्ला का मूल्य कितना माने है, x, तो x इसमें लगाए तो 7x आया। फिर ये 6 और गेंद का मूल्य कितना माने है, y, तो ये देखो गेंद का मूल्य कितना, y, तो y लिखे, और दोनों को खरीदने में उसको खर्च कितना होता है, 3800, तो यहाँ लिख दिए हम लोग कितना, 3800। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, तो पहला समीकरण बनाने के बाद दूसरा समीकरण फिर लिखेंगे, तो यहाँ लिखिए फिर से खरीदे, तो ये क्या, 3 बल्ला, तो यहाँ लिखेंगे 3 बल्ला मतलब 3x हुआ। फिर इसी तरह 3 यहाँ लिखे और x यहाँ लिखे,
3x यानी 3x हुआ, और यहाँ कितना दिया हुआ है 5 गेंद, 5 लिखे, और इसको माने कितना है y, तो इसका भी आ गया 5y, और इधर आया कितना 1750। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 3x बराबर लिखेंगे, और ये कितना है 1750 माइनस बराबर के इस पर आएगा, प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा, तो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो आ जाएगा ये -5y। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर, तो यहाँ लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, और ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण आने के बाद फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, x बराबर, इसी को लिखिए, क्या लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3 को लिखे, को एक समीकरण में रखने पर, यहाँ लिख दिए रखने पर, हो गया, एक समीकरण में रखेंगे। अब एक समीकरण को फिर से लिखिए, तो ये है एक समीकरण, इसी को लिखते हैं 7x + 6y बराबर 3800। अब यहाँ फिर से लिखो 7 है, गुना कर देंगे x का मान, तो x का मान यहाँ हम लोग लिखे हैं, तो इसको लिखेंगे क्या 1750 माइनस ये क्या है 5y, नीचे कितना है 3, ये हो गया। तो 7 यहाँ लिखे, x का मान यहाँ लिखे, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस यहाँ लिख दिए, और ये कितना है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6y बराबर, इधर कितना दिया हुआ है 3800, तो यहाँ लिख दिए हम लोग क्या 3800 हो गया। अब फिर इसको गुना करके लिखना है अभी, तो गुना करेंगे कैसे, 7 × 5 = 35, पहले 0 लिखेंगे, यहाँ 0 आया, 7 × 5 = 35 के कितना आएगा 5 7 × 49, और हाथ में 3 बचा था, तो 52 के 2 लिखे, 7 × 7, और हाथ में बचा कितना 5, तो हो गया 12,250। फिर क्या करेंगे 7 को 5 से गुना करेंगे, -5y से, तो 5 × 7 = 35y आया, फिर प्लस ये 3 जो है 3 के साथ इस 6 को गुना करो, तो 6 × 3 कितना हुआ 18y बराबर, फिर इससे इसको गुना करो, तो 3 के साथ 0 को गुना करेंगे 0 आएगा, फिर 3 के साथ 0 को गुना करेंगे फिर 0 आएगा, फिर 8 × 3 = 24 के यहाँ लिखेंगे 4, 3 × 3 = 9, और हाथ में बचा था 2, तो हो गया हम लोग का कितना 11। ये तो आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। अब इसमें देखो 35 है, यहाँ पर 35y माइनस में है, और प्लस में है 18y, तो 35 में 18 घटेगा, तो माइनस में बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस बचेगा 17, यहाँ आएगा y बराबर लिखे, ये कितना है 11,400 माइनस, फिर इधर कितना है 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,250, क्योंकि इधर प्लस में है, बराबर के इस पर लाए, तो ये माइनस में हो गया, चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब यहाँ देखिए इसको फिर से लिखेंगे क्या 17y माइनस में है, और यहाँ घटाएंगे, ये 12,250 माइनस में है, और उसमें घटेगा कितना 11,400 घट जाएगा, तो 0 में 0 घटाएंगे तो आएगा 0, फिर यहाँ 5 में 0 घटाएंगे तो भी आएगा 5, हो गया। फिर देखो यहाँ ये कितना 2, यहाँ से 5 लेंगे, तो 5 लेंगे तो ये 12 बनेगा, 12 में ये 4 जाएगा, तो बचेगा कितना 8, यहाँ पर 1 बचा, ये 1 घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ 1 है, फिर इसमें 1 जाएगा, तो फिर भी कुछ नहीं बचेगा, यानी कि ये माइनस में है, ये बड़ा 12,250 बड़ा है, और ये प्लस में दिया 11,400, तो ये बड़ा, तो इसका चिन्ह रहेगा, तो यहाँ चिन्ह लिखें। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या y बराबर 85
-85 जीरो, यानी कि 885 बटे -17 हो गया। इसको काटेंगे, माइनस में काटेंगे पहले, 17 × 5 = 85, ये जीरो है, यहाँ जीरो लिखे। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे तो कितना आएगा 50, यानी कि y का आ गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, y का मान। तो यहाँ लिखेंगे y का मान। ठीक है, एक समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक है, रखने पर हो गया, एक समीकरण में रखने पर हो गया। तो एक समीकरण कहाँ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 7x + 6y बराबर, इधर दिया हुआ है कितना 3800, ये ना 3800। अब यहाँ पर फिर से लिखो, ये लिखे 7 गुना, नहीं 7 लिखें, 7 के बाद लिखेंगे x, उसके प्लस 6 गुना y का मान कितना दिया हुआ 50, तो यहाँ 50 लिख दिए, और इधर लिखेंगे क्या 3800। उसके बाद यहाँ फिर से लिखो 7x बराबर, नहीं लिखना, 6 × 5 = 30, यानी कि यहाँ आ गया कितना 300, 6 × 5 = 30, और ये 0 300 आया, और इधर कितना है 3800। तो 3800 लिखने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे 7x बराबर, यहाँ लिखेंगे 3800 माइनस, ये बराबर के इस पर आएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस है, तो बराबर के इस पर आएगा तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, माइनस रहता है तो प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस दिया, प्लस का इधर हुआ माइनस। अब यहाँ लिखेंगे क्या 7x बराबर, इसको इसमें घटाएंगे, 3800 में हम लोग घटाएंगे 300, तो बचेगा कितना 3500, 3500 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या x बराबर, तो लिखेंगे 3500, इसको 3500 लिखें, और नीचे ये आ जाएगा 7, तो 7 लिखे, 7 × 5 = 35, 5 आया, ये दोनों जीरो इसमें बैठा दिए, हो गया। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर कितना आया 500, हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे आंसर। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम बताएंगे 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन। 3 नंबर का चौथा क्वेश्चन बताने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है यहाँ, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। क्या है लिखा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा दिया नहीं हुआ है, ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लोग को निकालना है। और इसमें दिया हुआ है, देखिए नियत भाड़ा दिया नहीं है, लेकिन ये जो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 105 रुपया देना पड़ता है, 15 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ता है 155 रुपया। तो इसको हम लोग प्यार से लिखेंगे यहाँ, और आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना। ठीक, तो क्या लिखेंगे स्थिर टैक्सी किराया x, स्थिर टैक्सी किराया कितना मानेंगे x रुपया, जब स्थिर है रुका हुआ है तब। लेकिन फिर यहाँ लिखेंगे क्या, देखो यहाँ प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो इसी को लिखेंगे क्या, इसको भी तो निकालना है, तो प्रति किलोमीटर किराया निकाला प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर कितना दूरी तय करेंगे उसका पैसा कितना देना पड़ेगा उसको भी निकालना है, यानी कि y रुपया हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, प्रश्न से, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, लिख लिए। तो नियत भाड़ा कितना माने हैं x, तो x हम लोग लिखेंगे नियत भाड़ा में। तो नियत भाड़ा क्या है x, और 10 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा कितना है
ये वाई माने है, देखो प्रति किलोमीटर तो 10 किलोमीटर जाने के लिए तो 10 वाई लिखेंगे और इधर कितना लिखेंगे, भाड़ा कितना लगता है 105 हो गया रुपया। तो ये हम लोग का आ गया पहला समीकरण। फिर से लिखेंगे, फिर से अब इसमें देखो नियत भाड़ा x मान नहीं है और ये प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है यहाँ 15y बराबर कितना दिया हुआ 155। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या 155 हो गया। अब इसको क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे और इसको लिखेंगे 155 और ये प्लस में है 15y तो बराबर के इस पर आएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 15y। ये आ गया हम लोग का दूसरा समीकरण। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे x बराबर 155 माइनस 15y को एक समीकरण में रखने पर, ठीक है, समीकरण में रखने पर क्या करेंगे, रखने पर, एक समीकरण में रखने पर। तो एक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे x प्लस 10y बराबर इधर कितना है 105, ठीक है 105 लिखें। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे x का मान कितना है 155 माइनस 15y तो x के बदले इसको लिखेंगे 155 माइनस 15y तो ये क्या है प्लस 10 लिख दिए y और इधर दिया है कितना 105। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15 है माइनस y और प्लस में है 10y तो 15 जो माइनस y में प्लस 10y घटेगा तो ये बड़ा दिखता है इसलिए इसका चिन्ह रहेगा 5y, ये बड़ा है इसलिए इसमें ये घटेगा लेकिन इसका मान रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे बराबर लिखेंगे, ये कितना है 105 लिखे और ये क्या है 155 बराबर के इस पार में 155 है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा तो इधर लाए 155 माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5y माइनस में और ये 155 में घटाएंगे हम लोग कितना, यहाँ देखो 105 तो इसको कैसे घटाएंगे, देखो 5 में 5 गया 0, 5 में 0 गया तो बचा 5, 1 में 1 गया कुछ नहीं बचा यानी कि -50 हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम लोग लिखना है यहाँ y बराबर क्या लिखेंगे -50 बटे -5 इसको कटेंगे 10 दहें 5 दहें 10 यानी 5 दहें 50 यानी कि 10 बार में आया तो ये माइनस माइनस ये भी दोनों कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का क्या 10 हो गया 10 y का मान आ गया 10। तो हम लोग यहाँ फिर से लिखेंगे y का मान एक समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं एक समीकरण में रखने पर। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण में बैठा देंगे। तो ये जो समीकरण है इसको लिखना है फिर से, तो लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105। अब यहाँ लिखेंगे y का मान कितना है 10 तो x प्लस 10 गुना y का मान कितना बैठाना है 10 तो y के जगह पर 10 बैठा देंगे तो 10 लिख दिया और इधर लिखेंगे 105 और यहाँ फिर लिखेंगे x प्लस 10 गुना करेंगे तो आएगा ये 100 और इधर लिखेंगे कितना 105। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर, लिखे x बराबर तो 105 घटाओ लिखेंगे 100 यानी कि x बराबर आएगा कितना 5, ये 5 आ गया है ना, 100 घट गया 105 में तो 5 बचे। अब यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन क्या था ये देखो, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 25 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर
दूरी तय करने में भाड़ा लिखे, भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, तो हम लोग नियत भाड़ा कितना है, यानी कि कितना हम लोग स्थिर भाड़ा मानते हैं x, तो x प्लस 25 इसको लिखना है, क्योंकि यहाँ देखिए 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए क्या लिखे थे, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ लिखे 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए x प्लस 15y बराबर 155। तो यहाँ भी उसी तरह x प्लस कितना लिखेंगे 25y, ठीक है। देखो उसी तरह यहाँ भी लिखें। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग x का मान, तो x का मान कितना दिया 5, तो यहाँ लिख दिए हम 5 प्लस 25 गुना y का मान कितना निकाले थे 10, तो इस 10 को यहाँ लिख दिए और यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 250 आएगा, क्योंकि 25 गुना 10 तो 250 आएगा, 250 आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जोड़ के कितना 255 आएगा, 255 रुपया आंसर, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब 3 का 5वां क्वेश्चन बनाएंगे। 3 का 5वां क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है क्या, यदि किसी भिन्न के अंक तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह कितना, ये जो है ना भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि भिन्न कितना है इसको निकालना है। तो यहाँ हम लोग एक डंडल लेते हैं, इधर से बनाएंगे, इधर क्योंकि थोड़ा लंबा बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना लिखें, क्या लिखेंगे भिन्न बराबर, यहाँ लिखेंगे अंश बटे लिखेंगे क्या हार, बराबर क्या होगा x/y, ये हो गया भिन्न बराबर। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि लिखेंगे यहाँ प्रश्न से हो गया। तो अंश क्या है x प्लस 2 और हर क्या है y प्लस 2। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है ना, तो यहाँ प्राप्त कितना आता है 9/11, ये जो दिया हुआ है 9/11 है ना। तो इसको हम लोग तिरछे गुना करो, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो आएगा 11x, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 11 दूना आएगा यहाँ 22 बराबर 9 को y के साथ गुना करेंगे तो 9y आएगा प्लस 9 दूना इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 18 आएगा। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या 11x बराबर, देखिए 11x बराबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कितना 9y प्लस कितना है 18, और ये बराबर के इस पर आएगा तो प्लस में तो चिन्ह परिवर्तन होता है, इस साइड आने से माइनस हो जाएगा, बराबर के इस पर आने से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 22। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या 11x लिखें बराबर लिखेंगे 9y माइनस, क्योंकि 22 बड़ा है और ये जो 18 छोटा है, क्योंकि माइनस में 22 है और प्लस में 18, तो ये बड़ा है इसलिए इसका ही चिन्ह रहेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ा रहता है उसी का चिन्ह रहता है। यानी कि 22 में 18 प्लस गया तो -4 बचेगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9y माइनस 4 और ये 11 इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ 11 लिखे, यहाँ हो गया एक समीकरण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है क्या, यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर से। तो अंश क्या है, देखिए अंश x है, इसमें 3 जोड़ देना है, हार कितना है y, इसमें भी 3 जोड़ देना है। तो प्राप्त कितना होता है, या देखिए
5/6, तो यहाँ लिखे 5/6, ये आ गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, इसको जो इसके साथ गुना करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ये 6 के साथ x को गुना करेंगे तो 6x आएगा। फिर 6 के साथ 3 गुना करेंगे तो प्लस में है 3, इसलिए 6 3 18 हो जाएगा। फिर बराबर, फिर 5 के साथ y को गुना करेंगे तो 5y आएगा, प्लस 5 के साथ 3 को गुना करेंगे प्लस 3 को तो आएगा 15। इस तरह आया। इसके बाद ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तो इसको देखिए, इसको यहाँ पर हम लोग लिखें 6x लिखें, बराबर लिखेंगे, और ये जो है ना प्लस 18, ये बराबर इस पर आएगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 5y दिया हुआ है। फिर ये कितना है, प्लस 15 दिया हुआ है, और ये जो है प्लस बराबर इस पर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x लिखे बराबर कितना 5 यानी कि 5y, और 18 कैसे लिखे, 18 से लिख देते हैं, अभी 18 हो गया। तो 18 जो है ना ये घटेगा इसमें से, यानी कि -18 में प्लस 15 जाएगा तो बचेगा कितना 3, ये आ गया 3। अब इसको क्या करेंगे, ये 6x लिखेंगे और माइनस लिखेंगे, ये बराबर के इस पर लाएंगे, इस पर, तो इसको बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में आएगा 5y, बराबर इधर कितना आएगा -3। ये हो गया हम लोग का क्या, दूसरा समीकरण, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9y, है ना, 9y - 4/11 को 2 समीकरण, यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण में, ठीक है, रखने पर, यहाँ लिखेंगे रखने पर, 2 समीकरण में रखेंगे। तो दूसरा समीकरण क्या है हम लोग का, देखिए ये जो हम लोग माने इसी को लिखेंगे दूसरा समीकरण, x प्लस माइनस, ये क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3 दिया हुआ। तो इसमें हम लोग किसका मान बैठाएंगे, x का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 गुना x का मान कितना है 9y - 4/11, ये दिया हुआ है। और यहाँ क्या दिया हुआ है -5y लिखे, और इधर बराबर के बाद कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ये 3 लिखे। उसके बाद फिर से यहाँ लिखेंगे इसको 9 6 54, तो 9 6 54 होगा तो 54 लिखे y। फिर इसको 6 के साथ 4 को माइनस को गुना करेंगे तो -6 चौके 24 है, 24 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस, फिर 11 के साथ ये 5 गुना होगा तो 11 5 55, क्योंकि यहाँ माइनस है इससे -55y हो गया, ठीक है। फिर 11 तिया कितना आएगा 33, इसके साथ इसको भी तो गुणा करना है, 11 तिया हो गया ये 33, ये माइनस में आया 33। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, ये दोनों को देखिए, ये माइनस में है 55y और ये किसमें प्लस में है 55y, तो -55y में प्लस 55y जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ y बचेगा माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह रहेगा। उसके बाद बराबर लिखेंगे, और इधर कितना है माइनस कितना है 33, और ये जो है ना ये बराबर इस पर आएगा तो ये हो जाएगा क्या +24 हुआ। तो +24 हुआ तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, +24 आया तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -y लिखे यहाँ पर ये, और इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि हम लोग को इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, ये जो है ना यहाँ से 5 लेंगे तो ये 13 बनेगा, 13 में 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना 9, तो 9 लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ कितना बचा, तो 2 में 2 गया तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 9 आया, यानी कि इसको और इसको काट देंगे माइनस, यानी कि y का मान आ गया 9। अब नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, y का मान, ठीक है, एक नहीं 2 में ना, क्या किसमें माने थे 2 में, 2 ये नहीं, ये 2 है, 2 में, तो y का मान 2 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, दिखे रखने
पर, ठीक है, दो समीकरण में रखने पर। तो दो समीकरण में रखेंगे तो दूसरा समीकरण क्या है, इसको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे x, लिखेंगे 6x, ये क्या है -5y बराबर -3 दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का मान को रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6x - 5 गुना y का मान 9 दिया हुआ है, देखो 5 गुना 9 करेंगे, ये क्यों, क्योंकि यहाँ y का मान 9 दिया हुआ है। तो 9 लिख दिए यहाँ, बराबर इधर -3 आया। तो यहाँ लिखेंगे 6x और इसको क्या लिखेंगे, इसको 9 × 5 = 45 यहाँ लिख दिए। 45 लिखने के बाद इधर माइनस में ये कितना है 3 है, यानी कि 6x लिखे बराबर इधर क्या -3 और ये प्लस में आ जाएगा बराबर के इस पर आएगा। तो क्योंकि यहाँ -45 है तो बराबर के इस पर आएगा तो ये +45 हो जाएगा, +45 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 6x बराबर यहाँ लिखेंगे 45 में से -3 घट जाएगा तो आएगा कितना 42 आ गया। 42 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 42 और ये जो x के साथ है ये इसके नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो 6 लिखेंगे, 7 × 6 42 हो गया। तो ये क्या आया x बराबर हमारा कितना आया 7 आया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में था क्या भिन्न बराबर, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न, ठीक है, भिन्न बराबर कितना लिखे थे x/y बराबर x का मान कितना है 7 और y का मान हम लोग कितना निकाले थे 9। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 9 और ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन फिर से बताएंगे। तीन का छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि पिता का वर्तमान आयु क्या है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लिखेंगे, पहले दोनों का आयु दिया नहीं है इसलिए लिखेंगे माना। जेकब का आयु, जेकब की आयु लिखे, जेकब की आयु नहीं दिया हुआ इसलिए इसको लिखेंगे x वर्ष, हो गया। फिर लिखेंगे जेकब की पुत्र का आयु, तो यहाँ लिखेंगे y वर्ष। y वर्ष लिखने के बाद फिर यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इन दोनों का आयु को निकालना है। तो पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु लिखेंगे, 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु। तो जेकब का कितना है लिखेंगे, पहले जेकब की आयु x वर्ष अभी है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो इसमें क्या करेंगे बाद में जोड़ा जाता है तो जोड़ दे x + 5 वर्ष, हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे क्या, जेकब की पुत्र का आयु, ठीक है, पुत्र का आयु निकालेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे y + 5 वर्ष, हो गया। अब लिखेंगे क्या प्रश्न से, प्रश्न से लिखे। अब इसमें देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये लिखेंगे पुत्र का आयु
और बराबर के इस पर क्या लिखेंगे, पुत्र बोलो पिता का आयु ये लिखे और उसके बराबर के इस पर लिखेंगे पुत्र की आयु। इधर पुत्र की आयु हो गया, लिखे। अब क्वेश्चन में देखिए फिर 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र ये है, ये जेकब है, तो इससे कितना गुनी है, ये 3 गुनी, तो 3 से गुना कर देना है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, x प्लस 5 बराबर 3 के साथ y को गुना करेंगे तो 3y आएगा, फिर प्लस 3 तिया 9, 3 × 5 = 15 आएगा, 3 × 5 = 15 आएगा, 3 × 5 = 15 है। अब इसको क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे, इधर लिखेंगे 3y यानी कि 3y प्लस इधर कितना है 15, और ये बराबर के इस पर आएगा, तो प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन होके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आएगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, x बराबर, तो इसको इसमें से घटाओ तो आएगा कितना 3y प्लस 10 आएगा, क्योंकि 15 में से 5 जाएगा तो 10 ही आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक समीकरण देंगे। ये आ गया, इसके आने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, 5 फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले आप निकालेंगे। तो यहाँ लिखा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी है। अब इसको लिखे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो यहाँ लिखेंगे जेकब की आयु, ठीक है, जेकब की आयु लिखे, और यहाँ कितना माने थे हम लोग, x। आप क्या पूछ रहे हैं, पूर्व मतलब पीछे, 5 वर्ष पहले, तो लिखेंगे x - 5। यहाँ देखिए बाद लिखा तो जोड़े और पहले लिखे तो माइनस, वर्ष लिखिए, वर्ष हो गया। फिर लिखेंगे जेकब के पुत्र का आयु, फिर लिखेंगे जेकब की पुत्र की आयु या पुत्र का आयु, पुत्र का। तो पुत्र का आप लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, y, इसका तो y माने थे ना, y - 5 वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे, ये जो है जो लिखा हुआ है इन दोनों को देखिए, इन दोनों को लिखेंगे क्या लिखेंगे, फिर से, ठीक। तो इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 5 बराबर, ये लिखेंगे y - 5 लिख दिए। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो 7 गुनी कौन है, पुत्र, ये है, पिता तो ये है, तो इधर पुत्र से 7 को गुना कर दो, गुना किए, गुना करने के बाद देखिए ध्यान से, इसको तो यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 5 बराबर, फिर इसको इसके साथ गुना करो, यानी कि y को 7 के साथ गुना करेंगे तो आएगा 7y, फिर ये 5 गुना 7 हो जाएगा, तो माइनस में तो 7 बचे, कितना आया 35। ये आगे यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, x लिखें, यहाँ पर माइनस में है ये 5, तो ये इस पर आएगा, तो ये माइनस में तो इस पर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है 7y, तो बराबर के इस पर आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे -7y बराबर, ये कितना है -35, और ये जो है ना ये उस पर जाएगा,
उस पर बराबर के इस पर आएगा। तो ये माइनस में है तो चिन्ह परिवर्तन होगा तो इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा +5। समझ में आया ना। ये x को यहाँ लिखे और ये प्लस में था तो बराबर के इस पर लाए, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया 7y। फिर बराबर दिए, इधर कितना 35 माइनस में और इधर प्लस में, तो प्लस में इसको प्लस बनेगा, माइनस में तो इसको इस पर लाएंगे। ठीक है, ये 35 जो दिया है माइनस में तो ये इस पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन होता है। तो प्लस में आया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, x - 7y यानी कि 7y बराबर -30 में +5 जाएगा तो बचेगा कितना, -30, क्योंकि ये बड़ा है इसे 30 का ही मान रहा है। तो ये माइनस में आया तो क्या आया, दूसरा समीकरण। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये जो हम लोग लिखे तो पहला समीकरण, इसी को पहले लिखेंगे, इस x को लिखेंगे पहले x बराबर, ठीक है, ये पहला समीकरण का x बराबर लिखे, कितना लिखेंगे 3y प्लस ये कितना है 10 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, को लिख देंगे, इसमें को दो समीकरण में रखने पर, इसको रखेंगे इसमें रखने पर, लिख दिए दो समीकरण। तो दो समीकरण यहाँ पर है, इसी को पहले लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है, x - 7y बराबर -30 हो गया। x के बदले इस मान को रखना है तो यहाँ लिखेंगे x के बदले इसको रखना है, तो इस x को हटा देंगे और इसको रखिए, कितना है 3y है ना, 3y प्लस 10, इसको रखें। यहाँ क्या है माइनस है तो -7y बराबर इधर कितना है -30 हुआ 30। आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखेंगे कितना, ये कितना है -7y और यहाँ +3y, तो -7y में +3y जाएगा तो -4y बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसी का चिन्ह है। हो गया। फिर बराबर लिखेंगे, इधर कितना दिया हुआ है 30 माइनस में, और ये के प्लस में बराबर इस पर आएगा तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का माइनस में हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ता है घटता नहीं है, माइनस माइनस जुड़ के लिखाएंगे कितना 40 माइनस में, और ये माइनस है तो ये इसके नीचे आएगा, बंटवारे में इसके नीचे आएगा, तो इससे इन दोनों को विभाज्य करेंगे, इसको 4 लिखेंगे, एकम 4, ये 0 0, यानी कि हम लोग का कितना आया y बराबर 10 है। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे क्या, y का मान, यहाँ लिखेंगे क्या, y का मान एक समीकरण में रखने पर, ठीक है, एक समीकरण। तो एक समीकरण कहाँ है, देखिए इस पे रख देते इसमें, तो क्या किए x लिखे बराबर, ये कितना है 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना, देखो x बराबर लिखे तो ये 3 यहाँ पर रहेगा ही, और y का मान कितना निकाले थे, देखिए देखो 10 है ना, तो 10 लिख दिए यहाँ, प्लस इधर 10 है, यानी कि x बराबर कितना आया, देखो 10 या 30 हो गया, और प्लस ये वाला 10 हुआ, और इन दोनों को जोड़ दिए तो यहाँ कितना आया 40 हो गया 40, तो ये 40 आया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जेकब की आयु, ठीक है, जेकब की आयु, तो जेकब क्या माने थे, देखो यहाँ जेकब की आयु कितना है x,
जैकब की आयु कितना है? x वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे x वर्ष बराबर कितना आया? जैकब की आयु 40 वर्ष। ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखे? जैकब की पुत्र का आयु y है, तो यहाँ फिर लिखेंगे हम लोग जैकब की पुत्र की आयु कितना है? y वर्ष है, तो y बराबर y कितना निकाले थे? 10 है, तो यहाँ लिख देंगे 10 वर्ष। ठीक है, इतना लिख लीजिए, हो गया। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।